अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। तोशाखाना केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा अहम फ़ैसला जारी कर दिया गया है। इस फ़ैसले में एक तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हुई है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ हाथ हो गया है, उनको रिलीफ़ नहीं मिला। वो रिलीफ़ क्यों नहीं मिला, इस पे बात करेंगे। और फिर सेकेंडली, जो जज हुमायूं दिलावर हैं, उनकी फ़ेसबुक पोस्ट को जिन लोगों ने, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी से भी था, जिन लोगों ने उन फ़ेसबुक पोस्ट को आगे फैलाया, उनके ख़िलाफ़ बड़ा सख्त हुक्मनामा जारी हुआ है। इन दो पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि केस जज हुमायूं दिलावर से किसी और अदालत में मुंतकिल करने की जो ये दरख्वास्त थी, ये इस्तदाद थी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की, इसको मुस्तरद कर दिया गया है। और ये 8 अपीलें थी जिनके ऊपर तफसीली फ़ैसला जो 15 सफ़ात पर मुश्तमिल है वो जारी किया गया है। जो एतराज़ात इख्तियार समात के ऊपर उठाए गए थे ट्रायल कोर्ट के, उस पर बात करते हैं। 2 बुनियादी एतराज़ात इख्तियार समात के ऊपर उठाए गए थे ट्रायल कोर्ट की चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से। पहला एतराज़ ये था कि इलेक्शन कमीशन को जो कंप्लेंट फ़ाइल करनी थी वो 120 दिनों में करनी चाहिए थी, लेकिन ये कंप्लेंट 120 दिन से ज़्यादा ताख़ीरी वक्त में भेजी गई। दूसरा एतराज़ ये था कि इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर जिस मुतलका फ़र्द ने दस्तखत किए वो मजाज शख्स नहीं था, और इसके ऊपर 5 मई को ट्रायल कोर्ट ने ये दरख्वास्त खारिज कर दी। खारिज करने के फ़ैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने 7 दिनों में उसी ट्रायल कोर्ट को दोबारा फ़ैसला करने का कहा, और ट्रायल कोर्ट ने इख्तियारी समात को के एतराज़ को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया। फिर ये क्रिमिनल रिव्यू दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की गई। तो अब जनाब आते हैं दूसरे इस अहम मामले के ऊपर कि क्या वजह क्या बयान की गई है कि क्यों ये केस ट्रांसफ़र वाली जो आर्ग्यूमेंट है, जो बाइस्ड का आर्ग्यूमेंट है, वो क्यों उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इसके ऊपर तफसीली फ़ैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 मुख्तलिफ़ अदालती फ़ैसलों के हवाले देते हुए ये कहा है कि एक जज के ऊपर बाइस का जब आप एक एतराज़ उठाते हैं तो ये प्रिंसिपल सेट है कि जिस जज के ऊपर एतराज़ हो, ये उसी जज ने ख़ुद डिसाइड करना होता है कि क्या उसका एतराज़ जो है वो दुरुस्त है या नहीं है। और इसके अलावा इस फ़ैसले में साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि ठोस वजूहात होनी चाहिए कि किन वजूहात के सबब जो है वो कोई पटिशनर है या कोई शिकायत कुनंदा है या कोई साइल है, वो ठोस वजूहात बयान करना उसके ऊपर लाजिम है कि क्यों ये केस एक केस से दूसरी कोर्ट में मुंतकिल किया जाए। और अगर ये ठोस वजूहात ना हों और उसके बग़ैर ही केस एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में मुंतकिल कर दिया जाता है, तो उससे इन इल्ज़ामात को जो है ना वो एक तरह से तक़वियत मिलती है, और उससे आवाम की नज़रों में जो अदलिया की इज़्ज़त है और जो पब्लिक ट्रस्ट है वो भी डैमेज होता है, और अदलिया की इज़्ज़त में भी इससे कमी वाक़या होती है। और फिर इस फ़ैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जारी किया है कि एक बाइस या तासुब का जो इल्ज़ाम लगाया गया, उसका एक वजह ये बताई गई कि ट्रायल जो है ना बड़ी जल्दी से हो रहा है जी। तो इसका जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया है कि ट्रायल को जल्दी से जारी रखना से ये तासुब साबित नहीं होता, ये नहीं उससे करार उससे ये बात इस्टेब्लिश की जा सकती कि जी इससे तासुब है। और तासुब के हवाले से जो फ़ेसबुक पोस्टें सामने आईं जिसको कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा वायरल भी किया, तो उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये कहा है कि उस हवाले से तो FIA की रिपोर्ट भी मंज़र-ए-आम पे आ चुकी है, और FIA ने अपनी रिपोर्ट में जो है वो वाज़ेह किया है कि URL अकाउंट जो है वो मैच नहीं हुआ, और जिन्होंने बग़ैर तहकीक उस फ़ेसबुक पोस्ट को फैलाया उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। और फिर इस मुहिम में हिस्सा बनने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो इंक्वायरी की बात की गई है। और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में जो ये जज हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ जो पोस्ट है उसको वायरल करते रहे ट्विटर पे, दीगर जगहों के ऊपर, तो इसके ऊपर जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी, जहाँ पे ये तोशाखाना केस का फ़ैसला था, जिसके ऊपर इमरान खान के हवाले से ये कहा गया कि वो केस ट्रांसफ़र और दीगर जो पटिशन्स हैं वो उसका फ़ैसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट करेगी। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले में जहाँ पे ट्रांसफ़र केस करने की जो दरख्वास्त है, जो इस्तदा है, उसको मुस्तरद किया है। वहीं पे उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने इस फ़ैसले में जो जज हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ जो मुहिम चलाने वाले हैं, जो फ़ेसबुक पोस्टों को आगे मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिन्होंने फैलाया, उसकी तशहीर की, उस हवाले से बड़ा सख्त हुक्म दिया गया है। और उसमें ये कहा गया है कि 15 दिनों में जिन लोगों ने इन पोस्ट को आगे फैलाया, उसकी तशहीर की, उस मुहिम का हिस्सा बने, उसको आइडेंटिफ़ाई किया जाए, उनकी शिनाख्त की जाए कि वो लोग कौन हैं, और उसकी एक मुकम्मल जामिया रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की जाए। और फिर हतमी दलाइल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा है कि वो कल ही जो है वो इसके ऊपर लिए जाएं वो केस, क्योंकि वहीं पे केस समाअत के लिए मुकर्रर है ट्रायल कोर्ट में ही। तो अब मुमकिन तौर के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि इस केस का फ़ैसला जो है वो अब काफ़ी जो है वो करीब पहुंच चुका है। लेकिन ये बात भी हो रही है कि इस मामले के ऊपर हो सकता है पीटीआई इस केस को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दे, और अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दोबारा चैलेंज किया तो फिर यहाँ पे बेंच कौन सा तश्कील दिया जाएगा। ये मामला भी काफ़ी अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। जहाँ पे एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया है, वहीं पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान को ज़ाती हैसियत में भी तलब कर लिया है, इन पर्सन तलब किया है, और चेयरमैन पीटीआई को ये कहा है कि वो ज़ाती हैसियत से पेश हों, और जो हतमी दलाइल हैं वो उस हवाले से भी अब चीज़ें आगे चल रही हैं। तो बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो अब रिलीफ़ नहीं मिला, तो अब शायद दोबारा पीटीआई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करे और ये दोबारा मामला सुप्रीम कोर्ट में आए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले पे इंटरवीन करेगी? बहरहाल 2 दफ़ा तो हमने पहले देखा कि इमरान खान को यहाँ से रिलीफ़ किसी हद तक अगर हम बात करें तो उनको रिलीफ़ ज़रूर मिला है। मिसाल के तौर पे पहले जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई, अब अपील आई, उसमें ये कहा गया जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा जाए कि तमाम अपीलों को इकट्ठा करके सुना जाए। उसको सुना गया। फिर सेकंड फ़ेज़ में दोबारा दरख्वास्त आई, अपील आई, और उस अपील में पीटीआई ने ये कहा कि इस तोशाखाना केस के तनाज़ुर में जो इस केस के हवाले से जो हमारी हाई कोर्ट की दरख्वास्तें हैं, सबसे पहले उनको डिसाइड होना चाहिए, और ट्रायल कोर्ट का जो हतमी फ़ैसला है वो नहीं होना चाहिए। आज इस हवाले से भी पीटीआई को एक तरह से रिलीफ़ मिला था, और कोर्ट के में इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस बात को एडमिट किया था कि हाँ जी, पहले जो केस ट्रांसफ़र है उसका जो फ़ैसला है वो पहले आएगा, फिर उसके बाद ही जो ट्रायल कोर्ट है वो हतमी फ़ैसला देगी। तो अब बहरहाल केस ट्रांसफ़र की भी जनाब आगे ही फ़ैसला आ गया, उन्होंने मुस्तरद कर दिया। 22 का जो एलिगेशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो भी उड़ा दिया, और जो फ़ेसबुक पोस्ट जज हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ फैलाते रहे, उसके ख़िलाफ़ भी अब कार्रवाई का आगाज़ होने जा रहा है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।